सुप्रभात, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। यह पुस्तक कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण की पुस्तक है। इसका नाम व्याकरण कौशल है। आज हम इस पुस्तक का पहला अध्याय, पहला पाठ पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इस पुस्तक में जो पहला पाठ है उसका नाम है भाषा और व्याकरण। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे भाषा, भाषा के रूप, लिपि और व्याकरण। भाषा, भाषा क्या है, भाषा किसे कहते हैं? तो हमें प्रतिदिन अपने विचारों अथवा भावों को दूसरों को समझाना या दूसरों के विचारों अथवा भावों को समझना होता है। इन सब का माध्यम भाषा ही है। अतः विचारों अथवा भावों के आदान प्रदान का साधन भाषा है। आदान प्रदान अर्थात अपनी जो बातें हैं, अपने भाव विचार हैं, वो दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के भाव और विचारों को समझना पर ही आदान प्रदान कहलाता है। इसमें जो माध्यम है भावों विचारों, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने का और दूसरों की भाव और विचारों को समझने का, वह है भाषा। भाषा के आदान प्रदान के लिए हम निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। अर्थात जब हम भाषा का आदान प्रदान, अपनी बातें दूसरे को बताते हैं और दूसरों की बातों को समझते हैं, तो इसके लिए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं, जैसे बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। बोलना, बोलकर हम अपने भाव विचारों को व्यक्त करते हैं। सुनकर हम दूसरों की बातों को, दूसरों के भावों को, विचारों को समझते हैं। पढ़कर हम दूसरों के भावों एवं विचारों को समझते हैं और लिखकर हम अपने भावों एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के भाव एवं विचारों को पढ़कर समझते हैं। यही भाषा है। ये क्रियाकलाप भाषा के आदान प्रदान में प्रयोग किए जाते हैं। इस प्रकार हम बोलकर तथा लिखकर अपने विचार अथवा भाव प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचार अथवा भाव सुनकर तथा पढ़कर समझते हैं। बोलकर तथा लिखकर अपने विचार अथवा भाव प्रकट करते हैं और सुनकर तथा पढ़कर समझते हैं। अतः भाषा की परिभाषा बोलकर, लिखकर, सुनकर अथवा पढ़कर विचारों अथवा भावों का आदान प्रदान भाषा कहलाती है। बोलकर, लिखकर, सुनकर अथवा पढ़कर हम अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों एवं भावों को व्यक्त करते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे भाषा के रूप। तो भाषा के निम्नलिखित 2 रूप हैं, एक मौखिक भाषा, 2 लिखित भाषा। मौखिक भाषा अर्थात मुख से बोली जाने वाली भाषा और लिखित भाषा लिखी जाने वाली भाषा। नंबर 1 मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मुख से बोली तथा कानों से सुनी जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। इसे बोलने वाली भाषा भी कहते हैं। अर्थात मुख से बोली जाने वाली और कानों से सुनी जाने वाली। जब हम अपने भाव और विचारों को, अपनी बातों को मौखिक रूप से किसी दूसरे के पास व्यक्त करते हैं, बोलते हैं और वह सुनकर हमारी बातों को, हमारे भावों को समझता है, यही मौखिक भाषा है। जैसे रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, ये सभी मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। इनके द्वारा हम मौखिक रूप से दूसरों की बातों को, दूसरों के भाव और विचारों को सुनकर समझते हैं। जैसा कि आप यहाँ चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि 2 बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन भाव और विचारों का, बातों का आदान प्रदान मौखिक रूप से हो रहा है। तो यह मौखिक भाषा है। नंबर 2 लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? तो लिखकर दूसरों को समझाने वाली तथा पढ़कर समझने वाली भाषा लिखित भाषा कहलाती है।
इसे लिखने वाली भाषा भी कहते हैं। अर्थात जब हम लिखकर अपनी बातों को, अपने भाव एवं विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरा वह उन बातों को पढ़कर समझता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे पत्र, किताब, अखबार, ये सभी लिखित भाषा के उदाहरण हैं। इनके माध्यम से हम या इनके द्वारा हम दूसरों के भाव विचारों को, दूसरों की बातों को पढ़कर समझते हैं। भाषा ही भाषा। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, कोलकाता में बांग्ला भाषा बोली जाती है। हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है? हिंदी है। इसके अतिरिक्त हमारे संविधान में 22 और भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। याद रखें, किसी देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। जिस देश में जो भाषा सबसे अधिक बोली जाती है वह उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। जैसे कि हमारे देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी है, तो हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा है वह हिंदी है। प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर सन 1959 को संविधान सभा ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की मान्यता प्रदान की। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, तो मलयालम भाषा इस तरह से लिखी जाती है। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, तो मराठी भाषा इस तरह से लिखी जाती है। पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, पंजाबी भाषा इस तरह से लिखी जाती है। कोलकाता में बांग्ला भाषा बोली जाती है और बांग्ला भाषा इस तरह से लिखी जाती है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो आपका गृह कार्य है वो है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें प्रश्न संख्या का है, भाषा किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है। तो सर्वप्रथम आपको भाषा की परिभाषा लिखनी है और यह कितने प्रकार की होती है, इसके कितने रूप होते हैं, उनका नाम लिखना है। प्रश्न संख्या 5 का खा वाला प्रश्न है, लिखित तथा मौखिक भाषा की परिभाषा लिखिए। तो आपको पहले लिखित भाषा की परिभाषा लिखनी है और उसके बाद मौखिक भाषा की परिभाषा आपको लिखनी है। यह गृह कार्य आप अपनी हिंदी की कॉपी पर करेंगे। इस पाठ का जो शेष भाग है वह हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।